बच्चों यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है और वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये रिलेशन आपका ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों ही हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन में दिखाना पड़ेगा कि आपका रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होना चाहिए और आपका जो रिलेशन है वो तीसरा यानी कि जिसको क्या बोलते हैं आप लोग ट्रांजिटिव, ये तीनों ही हो जाएगा तो आपका रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानते क्या है, रिफ्लेक्सिव जो होता है वो सेम एलिमेंट के साथ में रिलेट करता है। अगर रिलेशन के अंदर हो फॉर एवरी, ये जो आपका x होता है वो किसी सेट A के अंदर से लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है कि आपका इसमें केवल सिंगल सेट A दिया रहता है और उस सेट का उसी सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो आपका रिलेशन R डिफाइन होता है ना। इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और सिमेट्री के लिए क्या होता है कि दो अलग एलिमेंट होते हैं कि एक्स वाई अगर आपका R के अंदर आ रहा है तो इम्प्लाई इसका उल्टा जस्ट यानी कि y एक्स भी R के अंदर आना चाहिए। फॉर एवरी, ये जो दोनों एलिमेंट हैं x और y सेट A के ही होंगे। एंड यहाँ पे ट्रांजिटिव कहता है कि तीन एलिमेंट लो कि x, y R के अंदर आए एंड y, z यानी कोई तीसरा एलिमेंट वो भी R के अंदर आए। देन आपका बच्चों पहले का पहला एलिमेंट और दूसरे का आखिरी एलिमेंट यानी कि x और z भी R के अंदर आना चाहिए। तो ये आपका ट्रांजिटिव का रूल होता है। फॉर एवरी, जितना भी एलिमेंट है x, y, z ये बिलोंग टू सेट A होना चाहिए। ओके, अब इन तीनों चीज़ को हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन से, मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, तो ये बात आपको समझ में ऐसे नहीं आएगी। इसको समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन या लाइक समझ लो कि मैं एक एग्जांपल यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई सेट यहाँ पे A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5 और इसी सेट पे एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि A, B ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ये जो आपका A है माइनस B करो मॉड के अंदर तो बच्चों ये इवन आ जाए। क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए, है ना। तो देन प्रूव दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना है ना। अब इसको हम लोग लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ भी जो भी आपका सॉल्यूशन होने वाला है ध्यान से देखना। पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे रिलेशन। तो रिलेशन को पहले यहाँ पे आप ना रोस्टर फॉर्म में बना लो, A माइनस बी इज इवन, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे आप लोग कि A, B जो है बच्चों वो आपका सेट A का एलिमेंट होगा। तो दो एलिमेंट आपको चूज़ करना है और उसको आपस में माइनस करना है तो वो इवन आ जाए। तो जैसे मान लो कि मैं A की वैल्यू 1 ले लूँ और B की वैल्यू 2 ले लूँ, तो अगर मैं इसको 1 माइनस 2 करूँगा तो मॉड में -1 आएगा, जो बाहर +1 आएगा और +1 और नंबर है, इवन नहीं है, तो हम लोग 1 और 2 नहीं ले सकते। बट अगर मैं सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ही साथ में ऑर्डर पेयर लेता हूँ, मतलब A की भी वैल्यू 1 और B की भी वैल्यू 1 लेता हूँ, तो आपका वो 0 आ जाएगा, है ना। 1 माइनस 1 जो आपका होगा बच्चों ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और 0 इज़ इवन। मतलब यहाँ पे जो मैं लिखूँगा ऑर्डर पेयर तो उसमें सेम एलिमेंट होंगे पहले, यानी कि 1 1 हो जाए, या अगला जो है 2 2 है ना, 3 3 4 4 5 5 को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब इवन ही आएगा। तो यहाँ पे आपका 3 3 हो जाए, यहाँ पे आपका 4 4 हो जाए, यहाँ पे आपका 5 5 हो जाए। ओके, एंड अगला क्या है? अगला जैसे मैं यहाँ पे 1 3 को माइनस करूँ आपस में, यानी कि 1 माइनस 3 करूँ तो मॉड में क्या आएगा बच्चों? -2 आएगा, -2 बाहर +2, मतलब इवन आ जाएगा। तो मैं अगर A की वैल्यू 1 ले लूँ और B की वैल्यू 3 ले लूँ तो ये भी आपका इवन ही आएगा। तो यहाँ पे आपको
1 3 लेना है, और जस्ट इसी का उल्टा भी कर देगा हम लोग, यानी कि 3 और 1 ले लें तब भी आपका इवन ही आएगा। एंड यहाँ पे आपको अगर 1 5 ले लो तो 4 बचेगा, 5 ले लो तब भी 4 बचेगा। तो ये भी आप कर सकते हो कि 1 5 ले लो एंड 5 1 ले लो, है ना। और यहाँ पे आप 2 4 लोगे, 4 2 लोगे, तो ये भी तो आपका हो सकता है, माइनस करने पे इवन आ जाए। तो 2 4 हो गया एंड यहाँ पे 4 2 हो गया, ये भी आपका इवन बचेगा। बट 1 4 3 बचेगा, 4 1 3 बचेगा, 3 5 ले लो 2 बचेगा, 5 3 ले लो 2 बचेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 3 माइनस 5 करेंगे तो 2 बचेगा इवन, एंड 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 बचेगा इवन। मतलब जो भी आपका रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लो वो उस चीज़ को सेटिस्फाई करे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपके सामने ये रिलेशन जो इतना सारा निकल के आया है, हम लोग इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा बच्चों रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सेम एलिमेंट सेम के ही साथ जुड़ा हो, आर के अंदर हो। तो जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे 1,1 जो है बच्चों वो आर के अंदर है ना। 2,2 आर के अंदर है, 3,3 आर के अंदर है, 4 4 आर के अंदर है, 5 5 आर के अंदर है। तो सेट ए का जितना भी एलिमेंट बच्चों खुद से आपस में जुड़ा हो और वो आर के अंदर हो, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। और देखो चाहे हर एक एलिमेंट आपस में जुड़े हैं, मतलब कि ये पहला आपका सेटिस्फाई हो गया कि रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है थोड़ा सा कि x, y बिलोंग टू r होना चाहिए। अब x, y मतलब कि आप कोई दो एलिमेंट उठा लो। तो जैसे मान लो कि आपने 1 3 उठा लिया, तो 1 3 उठा लिया, बिलोंग टू r दिख रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा y, x। अब देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो y, x यानी इसका उल्टा कर दो। तो y, x मतलब बच्चों कि y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब 3, 1 जो है आपका वो r के अंदर होगा, r के अंदर होगा। बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ, देखो 1, 3 और 3, 1 हो गया। तो सिमेट्रिक भी हो गया, ख़त्म। एंड ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में आपको आई थिंक मालूम ही होगा कि 3 एलिमेंट को इसमें हम लोग लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में जैसे आपने बच्चों x, y उठाया, बिलोंग टू r लिखा। x, y में यहाँ पे आप 1, 3 ले लो, मान लो 1, 3 ले लिया, बिलोंग टू r है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। अब y जो होगा वो किसी तीसरे एलिमेंट से जुड़ा होगा, मतलब कि 3 जो होगा वो किसी तीसरे एलिमेंट। तो यहाँ पे आप 3 5 उठा लो, जैसे यहाँ पे जो 3 है बच्चों वो 5 से जुड़ा है, तो 3 5 हो गया, है ना। तो ये वाला आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, y, z वाला हो गया, है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये जो मैंने भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा कि ये वाला प्रॉपर्टी आपका y, z हो गया। तो y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 हो गई। तो x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 5, मतलब कि 1, 5। मतलब बच्चों मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ कि 1, 5 क्या r के अंदर दिख रहा है। मतलब कि आपने जो ये x, z वाली प्रॉपर्टी है, ये वाला चीज़ आपको दिख रहा है। तो ढूंढ लो भैया, कहीं मिल गया ना तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 5 को उठाया और देखो यहाँ 1 5 दिख रहा है साफ साफ, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो आपका रिलेशन है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है किया गया है, ये बात प्रूफ हो गई कि ये आपका रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग करेंगे जब PYQ IIT का, तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे फार्मूला है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n² माइनस n। या बच्चों आप इसी को बोल सकते हो 2 की पावर, इन दोनों में से n को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1, है ना, n को कॉमन निकालने पे। अब ये चीज़ कैसे आता है ज़रा ध्यान से आप लोग देखो। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई सेट A है जिसमें n एलिमेंट्स है, मतलब कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, n है, मतलब n टाइम्स ये नंबर आपके रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A जो होगा
वो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन कैसे बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता है। ए का एक ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ जुड़े होते हैं, फिर अगल बगल से जुड़े होते हैं। मतलब कि आपका जो A1 होगा वो आपका खुद से ही जुड़ा होगा, फिर जो आपका A1 होगा बच्चों वो आपका A2 से जुड़ा होगा, है ना। फिर जो आपका A1 होगा वो A3 से जुड़ा होगा, एंड ऐसे ही करते करते डॉट 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 आपका जो A1 होगा वो nवा एलिमेंट यानी कि AN इससे जुड़ा होगा। इतना समझ में आया आप लोग को। अब ये बात अगर आप समझ गए हो तो अब आगे देखो क्या होगा। अब दूसरे की बारी आएगी। अब दूसरा क्या करेगा, दूसरा भी सबसे जुड़ा होगा, तो दूसरा पहले से जुड़ा होगा। तो जो बच्चों A2 है वो किससे जुड़ा है, यहाँ पे A1 से जुड़ा है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका A2 वो खुद से ही जुड़ा होगा, मतलब कि A2 A2 खुद से ही जुड़ा होगा। फिर यहाँ से आपका सेम चीज़ की आपका जो A2 होगा वो A3 से जुड़ा होगा, और ऐसे ही इसके भी साथ होगा डॉट 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 जो आपका A2 होगा वो nवा एलिमेंट AN से भी जुड़ा होगा। ओके, अब इसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ आप लोग, यहाँ कॉमा लगा देना ऐसे करके। अब तीसरा एलिमेंट की बारी आएगी ना, तो तीसरा एलिमेंट बच्चों आपका पहले से जुड़ा होगा, है ना। एंड आपका तीसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे से जुड़ा होगा, एंड जो आपका तीसरा एलिमेंट होगा वो तीसरे यानी खुद से ही जुड़ा होगा, है ना। तो डॉट 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 ऐसे ही आपका जो तीसरा एलिमेंट होगा वो nवा एलिमेंट इससे जुड़ा होगा। तो ये जितने आपके सामने यहाँ एलिमेंट दिख रहे हैं बच्चों वो आपके ऐसे n टाइम तक जुड़े हो सकते हैं, है ना। कितना, n टाइम तक, मतलब ऐसे ही आगे तक ये आपके बच्चों जुड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने ये एक रिलेशन और सेट बनाया है इसको भी थोड़ा सा ना बड़ा कर दो आप लोग, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ये जो करली ब्रैकेट है ना इसको बड़ा सा बना दो, ताकि इसके अंदर में सबको लिखा हो ये आप लोग को मालूम चल जाए। ये अब ध्यान से देखो, यहाँ बात चलेगी नंबर ऑफ चॉइस की, मतलब कि जो A1 है वो कितने एलिमेंट के साथ जुड़ा हो सकता है। तो A1 खुद के साथ जुड़ा होगा, दूसरे से जुड़ा होगा, तीसरे से जुड़ा होगा, ऐसे करते करते n टाइम जुड़ा होगा। मतलब A1 के पास n टाइम नंबर ऑफ चॉइसेस है। बट यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो आपको दिख रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो A11, A22, A33, ऐसे करते 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 यहाँ लास्ट में ना AN, AN एलिमेंट आएंगे आपके। ओके, तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक चीज़ कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे मुझे आप केवल ये बताओ कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है कितने। अरे 1 2 3 करते करते कहाँ तक है, n। तो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं बच्चों, n है। ओके, ऐसे ही बाकी इसके बाद ध्यान से देखना कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो इसके ऊपर नंबर है A1, मतलब कि A1 A2 A1 A3, मतलब A2 A3, ये सब भी कितने बार हैं, जैसे A2 A3 AN, है ना, A2 A3 AN। तो ऊपर जो बाकी एलिमेंट है यानी जो बाकी ऑर्डर्ड पेयर है ये सब आपके n टाइम है, और नीचे भी जो आपके बाकी एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर है ये सब भी आपके n टाइम है। समझ में आ रहा है, मतलब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये R है ये कितना है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों A क्रॉस A की। तो पहले यहाँ पे आप लिखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R या A क्रॉस B। तो ये कितने हैं बच्चों, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितना है, n। तो A में n एलिमेंट होंगे और इस वाले A में भी n एलिमेंट होंगे ना। मतलब यहाँ बात चल रही है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये नंबर ऑफ A हो जाएगा और इनटू नंबर ऑफ A हो जाएगा। तो ये वाला भी n है, ये वाला भी n है, तो ये हो जाएगा n इंटू n। तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, n स्क्वायर।
ओके, तो डायगोनल एलिमेंट की जो नंबर है वो n है और जो टोटल एलिमेंट है इस पूरे में वो n स्क्वायर है। तो अगर मैं बच्चों पूरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है n स्क्वायर, ये जो पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें n स्क्वायर, इसमें से मैं डायगोनल एलिमेंट जो आपको दिख रहा है ये सब डायगोनल एलिमेंट यानी कि n टाइम, इसको माइनस कर दूं तो जो बाकी बचे हुए नंबर हैं बच्चों वो आपके यहाँ पे निकल आएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये कितने आएंगे, कुल जो है वो n स्क्वायर है जिसमें से डायगोनल एलिमेंट n को आपको माइनस कर देना है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होती है इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, तो वो होता है बच्चों 2 की पावर PQ। P क्या होती है, P जो होती है ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A होती है, और जो यहाँ पे Q है ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q, है ना, ये आपने पीछे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे P और Q दोनों ही अगर नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ A ही रह जाए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B होता है, तो वो आपका PQ मतलब कि दोनों का दोनों मिला के आपका क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो P है वो n है और जो Q है ये भी क्या है, n है। तो 2 की पावर P इंटू Q, n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, है ना। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा बच्चों वो n स्क्वायर, टोटल में से अगर हम लोग डायगोनल एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचा हुआ आपका एलिमेंट होगा वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका n स्क्वायर माइनस n दिख रहा है इसको हम लोग 2 की पावर में लिख देते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और यहाँ पे जो 2 है बच्चों ये नंबर ऑफ चॉइस होती है कि आपको यहाँ पे एलिमेंट में A2 A1 को लेना है या नहीं लेना है। तो दो चॉइस है, आप या तो जो रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन में बच्चों सबसे पहले देखो ध्यान से, रिलेशन जो आप बनाओगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें तो सबसे पहले बच्चों सेम एलिमेंट तो आएगा ही, मतलब A1 A1 आएगा ही, A2 A2 तो आएगा ही, है ना, ये एलिमेंट तो आएगा ही। बट इसके अलावा जैसे मान लो कि आपको बच्चों यहाँ पे A1 A2 लाना है, तो ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है। देखो सेम एलिमेंट कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट, और जो सेम एलिमेंट नहीं होते हैं उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो उस नॉन डायगोनल एलिमेंट को आपको रिलेशन के अंदर रखना है कि नहीं रखना है। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है ना, या तो उसको रखो या तो ना रखो। अगर आप रखोगे तब भी आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, और अगर आप उसको नहीं भी रखते हो तब भी वो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हम लोग n स्क्वायर में से जो डायगोनल एलिमेंट है इसको या तो हम लोग माइनस करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे ये रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट जो आपका है ये रिलेशन के अंदर होगा ही। ओके, तो यहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n जो होता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसको रट्टा मान लो आप लोग, बाकी अगर समझ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और बच्चों अगर समझ नहीं पाए हो तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे इस चीज़ को। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, जो सेम तरीके से जैसे आपने यहाँ देखा ऐसे इसका भी फॉर्मूला होता है, और वो होता है 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। अब बच्चों 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 क्या होता है, तो मान लो कि आपके पास कोई a जिसमें वही सेम एलिमेंट A1 A2 A3 डॉट 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 AN एलिमेंट है। अब जो भी यहाँ बच्चों आप रिलेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आप A1 A2 के साथ बनाओगे, है ना, A2 A1 के साथ बनाओगे, फिर आप यहाँ A1 A3 के साथ बनाओगे, A3 के साथ बनाओगे, फिर A3 A1 के साथ बनाओगे। अब ध्यान से देखो कि जो बच्चों A1 है वो A2 से भी जुड़ा है, A3 से भी जुड़ा है, ऐसे आगे आपका बच्चों जो आपका A1 होगा वो AN से भी जुड़ा होगा, और जो आपका AN होगा वो A1 से जुड़ा होगा। मतलब कि जो पहला एलिमेंट A1 है इसके पास n चॉइस है, ऐसे A2 भी आपका n टाइम जुड़ा होगा, ये भी आपका n टाइम। तो इसमें भी वही बात है कि आप
या तो उसको चूज़ करो, या तो मतलब या तो लो या तो ना लो, या तो लो या तो ना लो। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक नंबर के पास n टाइम चॉइस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सम ऑफ नेचुरल नंबर से जोड़ते हैं। मतलब एलिमेंट आपका जो 1 होगा वो एक बार जुड़ा होगा, फिर दूसरे से 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर ऐसे करते करते अगर आप बच्चों यहाँ पे n टाइम्स ले लेते हो, कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो इसका एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ नंबर का, जिसको बोलते हैं बच्चों n+1 अपॉन में 2। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपके सामने लिखा गया नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं हर एक एलिमेंट की, वो कितना बार जुड़ा हो सकता है। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों, इसी को अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यानी कि 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर क्या होता है PQ, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो बच्चों होती है ये PQ की ही वैल्यू होती है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर पूरा का पूरा PQ जो है मैं लिख सकता हूँ n+1 अपॉन में 2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं तो ये यहाँ भी वही बात होगी कि बच्चों ये आपका फॉर्मूला है। डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे इसको याद करके और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा जब इस पर तो चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। केवल मुझे बच्चों इस वीडियो में बताना था कि ये जो दोनों फार्मूला है आखिर होता क्या है। तो आगे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऐसे ही आप सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।